5 दिन के बाद काउंटिंग हुआ, हम जिला परिषद और मुखिया दोनों जीते। पत्नी को फ़ोन किया कि क्यों विधवा होने पर तुली हुई हो, उसको मना करो चुनाव करके। कलेक्ट्रेट में जब नीचे आ रहे थे तो उन्होंने हमको पकड़ा, रे साला तुमको मना किया था, चुनाव क्यों लड़ा। हमने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार है, मैंने चुनाव लड़ा। पैर पकड़ माफ़ी मांग। हमने कहा हमने कोई गलती नहीं किया है, माफ़ी नहीं मांगेंगे, इतना याद है। उसके बाद हमारी पिटाई शुरू किए, हम एक मिनट के लिए बेहोश हो गए, एकदम कलेक्ट्रेट। विकल्प लेते हैं कि जब तक इनकी शहंशाही समाप्त नहीं करेंगे, हमारी पत्नी सिंदूर नहीं लगाएगी और मंगलसूत्र नहीं पहनेगी। हम ऊपर गए, आर.के. महाजन डीएम थे, जगलाल चौधरी एसपी थे। हम ये सारी बातें बताई और पहला आदमी थे कि हम उन पर नेम्ड FIR साहब पर टाउन थाना में। नीतीश कुमार ने कहा कि लोकसभा का चुनाव लड़िएगा 2004 में। जब विकास की बात होती है तो लोग कहते हैं, विपक्षी दल के लोग भी कहते हैं कि मरहूम सांसद जो थे शहाबुद्दीन, वो बहुत विकास पुरुष हैं, विकास काफ़ी किया था, लेकिन 10 साल जो आपका कार्यकाल रहा उसका कोई जिक्र नहीं करता। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का बिहार न्यूज़ प्लस पे। मेरा नाम समीर हाशमी है और इस वक्त हम मौजूद हैं ओम प्रकाश यादव, पूर्व सांसद सिवान के ओम प्रकाश यादव जी के पास। आज हमारी इनसे खास बात होगी इनकी लाइफ स्टाइल पे और इनकी पूरी राजनीतिक कैरियर पे बात होगी, किस तरीके से इन्होंने शुरुआत किया था और सिवान के दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी को पराजित कर सिवान में 2 बार से सांसद रहे हैं। तो सबसे पहले स्वागत है सर आपका। आपके चैनल पर आपके पूरे टीम को और आपके दर्शकों को मेरी शुभकामना है। आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। सवाल आज होगा आपके लाइफ स्टाइल पर और आपने किस तरीके से अपनी जर्नी चालू किया, पॉलिटिकल कैरियर कैसे शुरुआत किया, उन सारी चीज़ों पर बात होगी। क्योंकि 2009 में जब आप पहला चुनाव लड़े थे सांसद का सिवान से, उस समय शहाबुद्दीन जेल में थे और उनकी पत्नी हिना साहब सिवान से RJD के टिकट से चुनाव लड़ी थी। उस समय 2 कोणीय चुनाव होता था और उस समय आपने उनके सामने निर्दलीय चुनाव लड़कर और जीत कर दिखाया। देखिए, राजनीति में आने का मेरा दूर दूर तक का कोई इरादा नहीं था। हम साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे बड़े पिताजी लहेरी पंचायत के मुखिया हुआ करते थे और उनके पास कांग्रेस के वरीय नेता स्वर्गीय रामानंद यादव जी आते थे, माननीय विजय शंकर दुबे जी आते थे। कांग्रेस का बोलबाला था। उन लोगों को चाय पानी कराना मेरा दिनचर्या था। उन लोगों का हाव भाव देख करके और पिताजी चूँकि पारिवारिक परिवेश में हमारी राजनीति थी ही, तो एक बार क्या हुआ कि हमारे पिताजी जो मुखिया थे, बड़े पिताजी, उन्होंने कहा कि सारा काम आप ही देखते हैं। हम करते क्या थे, अपने पंचायत के लोगों का जाति निवास बनवाने के लिए साइकिल से पचरुखी जाते थे और जाति निवास बनवा करके और उन लोगों के घर पहुंचाने का काम करते थे। उस समय सोना बनारसी साड़ी लोग खरीद लेते थे, लेकिन चीनी के लिए मुखिया जी के दरवाजे पर आते थे। 1 बोरा चीनी मिलता था रिजर्व, शादी विवाह में बांटने के लिए, और 10-10 किलो देने में 10 आदमी के बीच ख़त्म हो जाते थे और संख्या होती थी 20, 25, 50 आदमी। तो कोटा का रेट 2 रुपया किलो था उस समय चीनी। हम 2 रुपया उन लोगों से लेते थे, 2 रुपया अपने पास से मिलाकर 4 रुपया प्रति किलो चीनी खरीद करके साइकिल पर बांध करके और उनके घर पहुंचाने का काम करते थे। मिट्टी का तेल उनके घर पहुंचाने का काम करते थे। किनके घर? जिनके यहाँ शादी होती थी। अच्छा। और जो पढ़ने वाले बच्चे थे उनका जाति और निवास बना करके उन लोगों के घर पहुंचा देते थे कि आप लोग दिन भर पचरुखी ब्लॉक पर जाइएगा जाति निवास बनाने के लिए, तो आपका पढ़ाई नुकसान होगा। तो इस तरह करते करते 2001 में हमारे बड़े पिताजी जो मुखिया थे, उनका उम्र हो गया था 85 बरस, आँख से दिखाई नहीं देता था। तो उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश जी, तुम ही सब काम देखते हो, जाओ मुखिया का चुनाव लड़ो। हम गए 10 साइकिल ले करके पचरुखी ब्लॉक में मुखिया का नामांकन करने के लिए। तो वहाँ
मुख्तार सिंह जो अब इस दुनिया में नहीं थे, प्रमुख थे, उन्होंने हमको बुला करके कहा कि ओम प्रकाश मोहम्मदपुर का मुन्ना मियाँ जिला परिषद का चुनाव लड़ने गए हैं और उनके खिलाफ डर के मारे कोई चुनाव लड़ नहीं रहा है, आप लड़िए ना, हम लोग आपको वोट देंगे। एक अहिर जात चढ़ाने पर चढ़ गए। हम एक मोटरसाइकिल मंगवाए, वो आदमी 300 गाड़ी के काफिला के साथ गए थे नामांकन करने के लिए। हम अकेले एक मित्र के साथ मोटरसाइकिल से गए, नामांकन कर दिए। जब वोट मांगने जिला परिषद के जाते थे तो लोग हमारे इष्ट मित्र कहते थे कि हम लोग के घर में आइए नहीं, मौका मिलेगा तो हम लोग आपको वोट दे देंगे। फिर चुनाव आया। चुनाव के दिन हमारे प्रतिद्वंदी महरूम मुन्ना भाई ने हमारे पोलिंग एजेंट की हत्या कर दिए गोपालपुर में। हमें जब सूचना मिली तो हम मोटरसाइकिल से गए उनके घर और दाह संस्कार करके पोस्टमार्टम करवाए, दाह संस्कार करके घर आए। उस रात हम बहुत भयभीत चिंतित हो गए थे कि हमारे वजह से गोपालपुर के अजय सिंह की हत्या हो गई। बड़ा दुखद घटना था। हमारे पिताजी ने कहा कि राजनीति में ये सब होता है, इस सब से घबराने की ज़रूरत नहीं होती, जाओ खाना खाओ सो। हम उस दिन खाना नहीं खाए, सो गए। 5 दिन के बाद काउंटिंग हुआ, हम जिला परिषद और मुखिया दोनों जीत गए। मुखिया का हम रिजाइन कर दिए, जिला परिषद रखे। जिला परिषद में साहबुद्दीन साहब का उम्मीदवार थी लीलावती गिरी जी, और सारे पार्टी के लोगों ने हमको जिला परिषद चेयरमैन का उम्मीदवार बना दिया। हम फिर लड़ गए। साहबुद्दीन साहब ने फ़ोन किया कि चेयरमैन निर्विरोध हो जाने दो, तुम चुनाव मत लड़ो। हम कहें कि लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार है, हम चुनाव लड़ेंगे। तो इसका परिणाम समझ रहे हो। हम कहें इस मौत से ज़्यादा नहीं ना है सर। उन्होंने फ़ोन काट दिया। मेरे पत्नी को फ़ोन किया कि क्यों विधवा होने पर तुली हुई हो, उसको मना करो चुनाव। उनका मकसद था कि निर्विरोध हो जाए। चूँकि सतीश पांडे अपने पत्नी को एक दिन पहले निर्विरोध गोपालगंज में चेयरमैन बना दिए थे। साहबुद्दीन साहब का था कि हम भी सीमान में निर्विरोध बना दें ताकि हम दिखा सकें कि हमारे सीमान में भी मेरा सिक्का चलता है। हमने कहा कि नहीं, चुनाव तो होगा, हम हारेंगे चाहे जीतेंगे। हम चुनाव में खड़ा हो गए और साहबुद्दीन साहब विदेश में थे। आए तो उन्होंने कहा कि विजय शंकर दुबे 5 जिला पार्षद दिखा दें, हम अध्यक्ष पद उनको देने के लिए तैयार हैं। चूँकि उनके भाई वो भी बेचारे इस दुनिया में अब नहीं रहे, लाल बाबू दुबे, इन सब लोगों को साहबुद्दीन साहब 13 महिलाएं जीती थी, उनके सबको होटल इंटरनेशनल में ठहरा दिए थे। उनके पति को रुक करके कहे कि जाइए आप लोग वोट देकर आइएगा, तब पति के साथ घर जाइएगा। महिलाएं ने कहा कि देखिए हमारे सुहाग को बंधक बनाया गया है, हम लोग आपको वोट देंगे तो पति की हत्या हो जाएगी। हम चुनाव हार गए। मात्र मुझे 9 वोट आया, 5 से ज़्यादा वोट आया। हमने पहली बार साहबुद्दीन साहब की चुनौती को स्वीकार किया और उन्होंने कहा था कि 5 वोट भी किसी को नहीं आएगा, हमको 9 वोट आया। हम उतर करके कलेक्टेरिएट में जब नीचे आ रहे थे तो उन्होंने हमको पकड़ा, अरे साला तुमको मना किया था, चुनाव क्यों लड़ा? हमने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार है, मैंने चुनाव लड़ा। पैर पकड़ माफ़ी मांग। हमने कहा हमने कोई गलती नहीं किया है, माफ़ी नहीं मांगेंगे। इतना याद है। उसके बाद हमारी पिटाई शुरू किए। हम 1 मिनट के लिए बेहोश हो गए एकदम कलेक्टेरिएट में। जब होश आया तो मैंने कहा कि इस घटना से न मैं भयभीत हूँ न लज्जित हूँ। आज हम संकल्प लेते हैं कि जब तक इनकी शहंशाही समाप्त नहीं करेंगे, हमारी पत्नी सिंदूर नहीं लगाएगी और मंगलसूत्र नहीं पहनेगी। हम ऊपर गए, आर.के. महाजन डीएम थे, जगलाल चौधरी एसपी थे। हम ये सारी बातें बताई और पहला आदमी थे कि हम उन पर नेम्ड FIR साहबुद्दीन साहब पर टाउन थाना में किया और पत्नी से कहा कि देखो शहीद की औरत विधवा नहीं होती है, अगर इस लड़ाई में मरा गए तो तुम अपने आप को सुहागन समझना, सिंदूर पोंछ दो, मंगलसूत्र उतार दो। इस सारी संघर्ष करते 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 प्रभुनाथ बाबू का हमारे पास फ़ोन आया कि नीतीश कुमार तुमको बुलाए हैं। वो हमको अपने साथ लेकर दिल्ली गए। नीतीश कुमार ने कहा कि लोकसभा का चुनाव लड़िएगा 2004 में। अच्छा।
हमने कहा कि हम गरीब घर के लड़के हैं, इतना बड़ा चुनाव हमारे बस का नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम लोग हैं ना, आप लड़िए ना, हम आपको हर तरह से मदद करेंगे। उन्होंने जनता दल यू से टिकट दिया, हम चुनाव लड़े, सारा बूथ छाप लिया गया, डीएम का भी वोट छपा गया, हम हार गए। हार कर कभी हमारे घर जाते हैं तब तक AK-47 से 9 आदमी आ कर के हमारे घर पर पूरा मैंने गोली चलाने का काम किए, और मैंने उसमें किसी हताहत नहीं हुआ। और हालात ऐसा बना दिए पूर्व सांसद साहबुद्दीन साहब कि हम सीमान में जिसको प्रणाम कर देते थे उसकी पिटाई हो जाती थी, जिस दुकान से कोलगेट साबुन खरीद लेते उस दुकान को बंद करा दिया जाता था। हमारे यहाँ से कोई चाय पीकर जाता था उसकी हत्या हो जाती थी। और अपराध और अपराधियों का प्रकाष्ठा पर मनोबल था। हमने एक बिगुल फूंका कि शरीफ लोग गुलबंद होंगे तो अपराधियों का साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। स्थिति ये थी कि कोई दमन दबाव के आगे झुका हुआ था, लालच लोभ में बिका हुआ था। उन लोगों का स्वाभिमान जगाते जगाते 3 महीना में मेरे 72 लोगों की हत्या उन्होंने करवाया। लेकिन हम निराश नहीं हुए, हताश नहीं हुए, लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। 2009 का चुनाव आया तो हमारा टिकट काट करके नीतीश कुमार ने बीरसिंह पटेल को दे दिया। तो बीरसिंह पटेल आए चुनाव लड़ने के लिए, तो हमारे इष्ट मित्रों ने कहा कि हम लोग आपको पैसा भी देंगे, वोट भी देंगे, आप चुनाव लड़िए। तो हमने कहा कि पहले आप लोग पैसा दीजिए, नहीं तो हेलीकॉप्टर आएगा, बड़े बड़े नेता उतरेंगे, आप लोग हमको छोड़ दीजिएगा तो मैदान में हमारे पास पैसा नहीं है कि हम चुनाव लड़ें। तो हमारे इष्ट मित्रों ने कुछ पैसा इकट्ठा किया, मात्र 8 लाख रुपया मुझे चंदा मिला, 5 लाख रुपया खर्च हुआ और हम निर्दलीय लोकसभा चुनाव जीत गए। करेंगे जब विकास की बात होती है तो लोग कहते हैं, विपक्षी दल के लोग भी कहते हैं कि मरहूम सांसद जो थे शहाबुद्दीन वो बहुत विकास पुरुष हैं, विकास काफ़ी किया था। लेकिन 10 साल जो आपका कार्यकाल रहा उसका कोई जिक्र नहीं करता है, कारण क्या है? हमारे दल के लोग भी हमारे विरोधी हैं जिसका जिक्र नहीं होता है। हम आपके चैनल के माध्यम से जनता को बता देना चाहते हैं, जब पहली बार जीत कर गए तो 1600 करोड़ रुपया कम नहीं होता है। हाजीपुर से छापरा ले 4 लेन की स्वीकृति कराई। RPN सिंह जो कांग्रेस के मंत्री हुआ करते थे उनसे। जब सेकेंड बार जीत कर गए तो 1100 करोड़ रुपया छपरा से सीमान होते हुए गोपालगंज तक NH की स्वीकृति कराई। काम बड़ा तेज़ी में हो रहा है। 3 बार टेंडर निकला, कोई डर के मारे लेता नहीं था, बीच में सीमान आ जाता था। इतना काम करने के बाद भी उस समय देखा गया था, एक चीज़ ट्रेंड हुआ था काफ़ी। फेसबुक पर आपका फ़ोटो डालकर लिखा जा रहा था कि ये सिवान के सांसद हैं, इन्हें ढूंढा जा रहा है। ऐसा क्यों ट्रेंड हो रहा था उस समय? विरोधी लोग कोई एक जब 14 का चुनाव लड़ने आए तो लोग कहे कि 5 साल हम अबे नहीं किए हैं, सीमान में रहबे नहीं किए हैं। अरे भैया, जब सीमान जल रहा था, सीमान में किसी पार्टी का झंडा नहीं लग रहा था, उस समय ओम प्रकाश सीमान छोड़ने का काम नहीं किया। चट्टान की तरह अड़ा रहा, अंगद की तरह पैर गड़ा करके सीमान में रहा। अब जब सांसद हो गया तो हम किसके डर से भाग गए थे? पहली बात। दूसरी बात कि जिसके घर पर 250-300 मरीज हों, दिल्ली में खाने पीने और इलाज की व्यवस्था किया हो, निश्चित रूप से हम एक न्योता किसी का छोड़ते हैं। सांसद हम हो चाहे कोई हो, किसी का हल नहीं चलाता है। हम किसी का नाम, ये तो व्यक्तिगत काम हो गया। जो अस्पताल की जब आप बात कर रहे हैं, दिल्ली में ले जाकर वहाँ इलाज कराना या फिर न्योता में जाना, ये व्यक्तिगत बात हो गया। आप 10 साल अपना कार्यकाल में क्या कुछ किए वो बताइए, क्योंकि लोग कहते हैं कि विकास पुरुष सांसद शहाबुद्दीन ही रहे हैं, उनका कार्यकाल गिनाया जाता है, लेकिन आपका कार्यकाल जो 10 साल रहा उसका कोई जिक्र करता ही नहीं है। VMEC हाई स्कूल के पास चले जाइए, 5 करोड़ रुपया ला करके CSR का पैसा, भारत सरकार का जो उपक्रम होते हैं उसके प्रॉफिट का 2% CSR के पैसा में खर्च होता है। 5 करोड़ रुपया ला करके दलित वर्ग के बच्चों को रह करके पढ़ने के लिए, बच्चियों को रह करके पढ़ने के लिए भव्य भवन का निर्माण करवाए हुए हैं, जिसका उद्घाटन अब
अभी तुरंत होगा। ये विकास नहीं है तो क्या है? एक पासपोर्ट बनवाने के लिए सीमांत के बच्चों को अपने संबंधियों के यहाँ महीना 2 महीना पटना में डेरा डालना पड़ता था। पासपोर्ट कार्यालय हमने खुलवाया, ये विकास नहीं है तो क्या है? असम जाने वाली ट्रेन, जो राजधानी हम लोग मांग किए थे, नहीं मिली राजधानी, लेकिन एक बहुत बढ़िया ट्रेन मिली है हम लोगों को, असम से आनंद विहार तक जाती है, पूरा एसी है। ये विकास नहीं है तो क्या है? आप कलेक्ट्रेट के सामने जाएंगे, 25 लाख रुपया खर्च करके अम्बेडकर छात्रावास, अम्बेडकर लाइब्रेरी का निर्माण कराए हैं। ये विकास नहीं है तो क्या है? आप जाएंगे दरौली में तो नदी पर हम पुल बनाने का काम करें, एक सिसवन में भी पुल बनवाने, 2 पुल की स्वीकृति करवाई है, काम बड़ा तेज़ी में चल रहा है। ये विकास नहीं है तो क्या है? ये कोई साधारण बात है जी, नदी पर पुल बनवा देना? अच्छा, 24 की जो बात हो रही है, तो पहले तो 2 कोणीय चुनाव होता था, इस बार काफ़ी प्रत्याशियों का लाइन लगा हुआ है, काफ़ी दिग्गज जो नेता हैं सिवान के इस बार चुनाव लड़ने का बात कर रहे हैं, तो क्या आप भी इस बार 24 की तैयारियां कर रहे हैं? हम तो बात नहीं कर रहे हैं। देश को एक मजबूत नेतृत्व मिला है नरेंद्र मोदी। दुनिया में कोरोना एक नई बीमारी आई जिससे कि कहर बरपा, बहुत से लोगों का जान चला गया, भूखे लोग दम तोड़ दिए। लेकिन नरेंद्र मोदी के शासनकाल में अपने देश में पता कर लीजिए, कोई आदमी भूखे नहीं मरा है। देहाती क्षेत्र है, हमारे गांव से जो कोई बीमार पड़ जाता था तो एक जीप के साथ एक ट्रैक्टर ले जाना पड़ता था कि जहां धंसेगा वो ट्रैक्टर खींच करके उस जीप को, बीमार आदमी को निकाल करके सीमांत पहुंचाने का काम करेगा। बिल्कुल, अभी भी लोग, जब गांव के लोगों से बात होती है आपके बारे में, तो लोग कहते हैं कि बहुत, तो मतलब जैसे पहले थे आज भी वैसे ही रहते हैं। और अभी हम आपसे जब मिलने भी आए तो वैसे ही देख रहे हैं कि वैसे ही, मतलब घर पे, मतलब सांसद 2 बार के सांसद रहे हैं और आप वैसे ही रहते हैं, पहले जैसे रहते थे। कपड़ा को लेकर अगर बात की जाए, या फिर घर में भी देखा जाता है कि आप घर का भी काम खुद ही कर लेते हैं। देखिए, नौकर चाकर भी चाहते तो रख सकते थे। अपना काम अपने करते हैं। गंजी से लेकर के पैजामा कुर्ता खींचने का भी काम अपने करते हैं, बेडशीट अपने हम धो लेते हैं। और हम कभी प्रयास करते हैं कि रिक्शा से न चलें, वो भी हम लोगों का बुजुर्ग आदमी, जब पुराना कोई आदमी रहता है तो मानवीय गुण है, अपना काम करना चाहिए। आपको भी कहेंगे कि खेती बाड़ी भी करते हैं, करवाते हैं, गेहूँ भी पैदा किए हैं, सरसों भी रोपे हैं, 2 बीघा में आम का पेड़ लगाए हैं। मज्जर आ गया है, आम के सीज़न में आपको खिलाने का काम करेंगे। अच्छा। अब हमको अच्छा लगता है अपना काम करने में। अच्छा, जो व्यक्ति पहले शहाबुद्दीन साहब का विरोध करता था, आज उनके बारे में बड़ाई कर रहा है, बात कर रहा है, उस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, बड़ाई नहीं कर रहे, जो आदमी इस दुनिया में नहीं रहा उसकी बात करना बेकार है, लेकिन उस परिवार पर संकट विपत आया और जिस तरह उनकी विधवा ने सभी दल के नेताओं से आग्रह किया कि मेरा इकलौता लड़का है, निर्दोष है, हमको मदद किया जाए। आरजेडी के लोगों ने भी आगे बढ़ करके उनको मदद के लिए पैर नहीं बढ़ाया। मेरा ज़मीर, मेरी आत्मा मुझे झकोर दी, क्योंकि अन्याय के खिलाफ लड़ना और न्याय के लिए अंगद की तरह पैर जमाना मेरा फितरत रहा है। हमने कहा एसपी साहब से कि लड़का निर्दोष है। जिस दिन यह घटना घटी है, जो आरोपित घटना की जिक्र की जा रही है, उसके पहले से अपने बीवी के साथ दुबई गया हुआ है। पासपोर्ट का फोटोकॉपी ले लिया जाए, चेक करा लिया जाए, लगे कि वो लड़का निर्दोष है तो बरी कर दिया जाए। क्या भैया, ये गुनाह हम वोट के लिए नहीं किए, मानवता इंसानियत के नाते हमने किया। उस परिवार पर लोग कहते थे, रघुनाथपुर के माननीय विधायक, कि शहाबुद्दीन साहब हमारे राम हैं, हम उनके हनुमान हैं। अरे हनुमान जी, जब राम जी पर आफत विपत आया तो हनुमान ने समुद्र लांघ करके लंका जलाने का काम किए। आप तो मुख्य दर्शक बने रहे। उस परिवार के लिए कोई खड़ा हुआ आंसू पोंछने का, सांत्वना देने का, तो ओम प्रकाश ने किया। हमने चंदा बाबू का भी आंसू पोंछा है, हमने श्रीकांत भारती के परिवार का भी आंसू पोंछा है।
ऐसी बात नहीं है कि साहबुद्दीन साहब ने मुझे छोड़ दिया है। साहबुद्दीन साहब ने मुझे एक केस में बुरी तरह फंसा दिए थे। शंभूपुर का लड़का जो हमारा आदमी था उसकी हत्या करवा करके दरबार सिनेमा के पास, और हमारा नाम, हमारे बेटे का नाम, हमारे दो भाई का नाम और हमारे एक समर्थक हैं प्रभुनाथ यादव, सबका अभियुक्त बना दिया। हम तो शुक्रगुजार है लालू यादव का। लालू यादव ने एसपी को फ़ोन किए कि एसपी साहब, माँ बाप पढ़ा के एसपी बनाया न्याय करने के लिए, न ओम प्रकाश का भाई भतीजा क्रिमिनल है। तो एसपी ने कहा कि नहीं सर, वो जनता दल यू में है। कहले कि आरजेडी जनता दल की बात नहीं करते हैं, निर्दोष है। तो हाँ, तो निकालिए नाम। 8 दिन में मेरा सभी लोगों का नाम फाइनल हुआ। तो हम शुक्रगुजार हैं लालू यादव का, मेरा जीवन दान दिए। अच्छा, सिवान की जनता एक और चीज़ जानना चाहती है, फिर से क्या आप चुनाव लड़ने वाले हैं? 2024 की तैयारी आपकी भी चल रही है? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मान और सम्मान दिया। सीमान के लोगों मेरा जीवन, सीमान के लोगों को हम नमन अभिनंदन करना चाहेंगे कि निर्दलीय हमको अपना पैसा देकर अपने बेटे को, अपने भतीजे को लोकसभा भेजने का काम किया। फिर हम भारतीय जनता पार्टी के गोद में जाकर बैठे। नरेंद्र मोदी के साथ काम करके मुझे लगा कि यह व्यक्ति राष्ट्र के लिए काम करने वाला आदमी है। अभिनंदन सकुशल वापस नहीं आता। अगर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होते तो पायलट हम लोगों का पाकिस्तान में गिर गया था। उस समय हम सांसद थे। एक घटना आपको बता देते हैं। भारत के 5 सैनिकों का सर काट करके पाकिस्तान के सैनिक लेकर चले गए थे और फुटबॉल मैच खेला करते थे। बड़ा अपमान लगा। हम लोगों ने सदन चलने नहीं दिया 8 दिन तक। 9वां दिन मनमोहन सिंह आते हैं, कहते हैं कि पाकिस्तान ने तो गलती किया ही है, आप लोग काहे गलती कर रहे हैं, सदन को चलने दीजिए। हम ही लोगों का सर झुक गया। उड़ी पोहलगांव में एक घटना घटी। बिना हंगामा किए नरेंद्र मोदी सदन में आते हैं और कहते हैं कि सदन के माध्यम से देश की जनता को हम आश्वस्त करते हैं कि जिस देश ने, मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान का नाम लिया था, इन्होंने नाम भी नहीं लिया, जिस देश ने यह घटना घटाई है हमें पता है, और कब, कैसे और कहाँ, किस रूप में उसको सज़ा मिलेगी हम पर छोड़ दिया जाए। हम देश की जनभावना के साथ शामिल हैं, उसको सज़ा मिलेगी। और बंद रूम में तीनों सेना के अध्यक्ष को बुलाकर सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकवादियों का शिविर जलाने का काम उन्होंने किया। देश जय जयकार मनाने लगा। उसके बाद एक अभिनंदन हम लोगों का पायलट गिर गया। इन्होंने कहा कि अगर हमारे पायलट को खरोच भी आया तो इतनी रेखा खींच देंगे कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री गिन नहीं पाएगा। अमेरिका समझ गया कि अब युद्ध होगा। अमेरिका ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कहा कि तुरंत ससम्मान वापस करो अभिनंदन को। आपने देखा होगा कि वापस आया। उस बात पुराना हो गया। नया बात देखिए ना, यूक्रेन में लड़ाई चल रही थी। अपने यहाँ के बच्चे और बच्चियों का वहाँ MBBS करने जाते हैं, क्योंकि वहाँ MBBS का मैंने खर्च कम लगता है। वो लोग पढ़ करके आते हैं, यहाँ एक इंटरेस्ट देते हैं और फिर यहाँ इन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो माता पिता भयभीत थे। प्रधानमंत्री ने कहा यूक्रेन के राष्ट्रपति से कि हमारे यहाँ के बच्चों पर गोली नहीं चलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं, आप रसिया के राष्ट्रपति से बात कर लीजिए। उन्होंने रसिया के राष्ट्रपति से बात किए तो रसिया के राष्ट्रपति ने कहा कि जो लड़का लड़की हाथ में तिरंगा लेकर के यूक्रेन छोड़ेगा उस पर गोली नहीं चलेगी। आपने देखा होगा, भारत माता की जय और तिरंगा लेकर के पाकिस्तान के लड़के लड़की भी बाहर आने का काम किए। ये मजबूत नेतृत्व का परिणाम है। भारतीय जनता पार्टी में हम रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए काम करते हैं। हम लोग पद के लिए काम नहीं करते हैं, वैभवशाली राष्ट्र के निर्माण के लिए काम करते हैं। अगर पार्टी मुझे सिंबल देगी हम लड़ेंगे, पार्टी जिसको देगी हम लोग उसको मदद करेंगे। अगर सिंबल आपने नहीं देखा दिया होगा, आपने देखा होगा सिंबल नहीं मिलेगा तो नहीं लड़ेंगे। आपने देखा होगा कि हमको सिंबल नहीं मिला और जब हम स्टेशन पर आए तो 25,000 से ज़्यादा लोग आए थे कि नहीं आपको लड़ना है, आपको लड़ना है। हमने सारे लोगों को समझाने का काम किया कि नहीं, देश को एक मजबूत नेतृत्व मिला है, उस नेतृत्व को मजबूती प्रदान करनी है। हम लोगों को 10 साल सांसद के रूप में अपना कार्यकाल हमने निर्वहन किया है। माँ बहनों का सुहाग उजड़ के अब हम, जो आदमी हमारे यहाँ मर जाता था तो उसके परिजन से पूछते थे
कि आप दाह संस्कार कहाँ करेंगे, दिल्ली में, तो दिल्ली में करते थे तो 5-10 हज़ार रुपया दे देते थे। अगर वो कहते थे कि नहीं गांव ले जाएंगे तो 18,000 रुपया लगता था एम्बुलेंस का, उनके घर पहुंचाने का काम करते थे। हम पूछते हैं, आज भी लोग सांसद हैं, आज भी विधायक हैं, कोई विधायक हमारे दल का क्यों ना हो, किसी दूसरे दल का क्यों ना हो, पीएमसीएच में तो मरीज जाता है ना, आईजीएमएस में मरीज जाता है ना, किसी विधायक के डेरे पर 5-10 मरीज रहने का, खाने का व्यवस्था किसी ने किया है? हमने तो दिल्ली में सैकड़ों मरीजों को रखने का व्यवस्था किए थे। क्या मानवता, इंसानियत इसको ना कहते हैं? बिल्कुल। तो इसलिए हमने लालच लोभ में नहीं आए, हमने सिद्धांत के साथ समझौता नहीं किया, अपराध और अपराधियों के साथ समझौता नहीं किया, और अमन चैन शांति के लिए राजेंद्र बाबू मौलाना मल्हक के सीवान को अपराध मुक्त बनाने के लिए सर पर कफन बांध कर निकले। सीवान की जनता को हम कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहेंगे कि मेरे संकल्प को उन लोगों ने पूरा किया। बिल्कुल, ये थे पूर्व सांसद सीवान के ओम प्रकाश यादव, जो अपने बयान को लेकर बहुत चर्चाओं में रहते हैं। और ये शुरू से ही देखा गया है कि इन्होंने जिस तरीके से अपनी जर्नी शुरू किया, राजनीतिक कैरियर शुरू किया, वो मुखिया, फिर उसके बाद जिला पार्षद, उसके बाद ये सीवान के निर्दलीय सांसद भी बने, और उस समय बने जब शहाबुद्दीन का सीवान में तूती बोलता था। बहरहाल इस इंटरव्यू को देखकर आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।